सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीतीश एंड आज की वीडियो में आपको थोड़े कुछ फीचर्स इसके हैं जो मुझे अभी तक इतने सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग 7 साल होने वाले इस गाड़ी को। तो इस गाड़ी में मुझे ऐसे कुछ फीचर्स लगे जो यूज़फुल नहीं थे। वैसे कंपनी ने दिए हुए लेकिन मेरे किसी काम नहीं आए। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग होता है नज़रिया। बाकी मेरे काम नहीं आए, जो कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे फर्स्ट फीचर है भाई इसके ये ऑटोमेटिक वाइपर्स, जो कि कभी कोई यूज़ नहीं करता। मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि बारिश में जब टाइम होता है तो ऑटोमेटिक वाइपर्स का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अपन को अपने हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं। वो हर कभी चलते रहते हैं, कभी बारिश की बूंदें हैं कभी नहीं है। तो एक फीचर ये है। और दूसरा इसका ये है, ये यहाँ पे दूसरा बटन दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प का। इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ ऐसा है कि जब अपन ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन करते हैं तो रात के टाइम फिर अपन अपर पर मारने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये भी कभी यूज़ नहीं हो पाया। ज़्यादातर टाइम गाड़ी की लाइटें ऐसे ही ऑन रहती हैं और इसको ऑन करने पे फॉग लैंप वगैरह सब अपने आप ऑन होने लगता है। तो वो कुछ खास फीचर है नहीं इसका, यूज़फुल नहीं है। और तीसरी चीज़ है भाई, ये इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, ये नेविगेशन। इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन आता है महिंद्रा की तरफ से, जो कि इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट लोकेशन वगैरह नहीं दिखा रहा। अपन को फ़ोन ही यूज़ करना पड़ता है, इसका नेविगेशन किसी काम का है नहीं। और ये वैसे भी चालू होने के बाद बहुत प्रॉब्लम करता है, लैग होता है बहुत ज़्यादा, ये डिस्प्ले काम नहीं करती। Turn right. बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है कि मेरे लिए किसी यूज़फुल नहीं, किसी और के लिए हो सकता है। बाकी 3 फीचर्स ये थे। बाकी ये देखो, मैं कुछ चीज़ें ये सब ये बड़ी इरिटेट करती हैं, क्योंकि यहाँ से फिटिंग वगैरह निकलने लगी इसकी। और एक चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ से भी इसकी ये की के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से ये रबर अंदर घुसने लगी, ये स्विच अंदर जा रहा है इसका। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो गाड़ी में पुराने होने के टाइम तो लगे लगती है। और यहाँ पे ये देखो बटन कीज हिल रही हैं इसकी, आप जैसे कि देख सकते हैं कीज पूरी की पूरी हिल रही हैं इसकी। तो ये थोड़ी फिनिश वगैरह की फिटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको, कुछ टाइम हो गया है तब से। तो ये सब तो खैर सर्विसिंग में कराऊंगा तो उन सब से ठीक करा लूँगा शोरूम से। बाकी 3-4 चीज़ें थी जो मुझे इसमें प्रॉब्लम करती हैं, जो मतलब मेरे किसी काम नहीं है। और एक ऑटोमेटिक एसी भी कुछ लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि अपन टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करते हैं और वो सब। और ब्लोअर की स्पीड भी अगर लो पे कर दो तो बहुत ज़्यादा देर तक वो हाई रहता है और फिर चलता रहता है, तो वो अपने किसी काम का है नहीं। लेकिन जो सबसे काम की चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, जो मुझे सबसे यूज़फुल फीचर्स इसके लगते हैं। जैसे कि ये ऑटो अप पावर विंडो, उस टाइम पे 2016 में आता था, टॉप मॉडल था तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए। तो ऑटो अप पावर विंडो क्या है, ट्रैफिक में जब अपन होते हैं तो एक बार अपन ने बटन दबाई और वो काम करने लगता है। और दूसरा जो इसका फीचर है कि क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में बहुत पहले से आ रहे हैं, 2016 से ही कंपनी ने देना चालू कर दिया था। तो जब अपन हाईवे पे होते हैं तो ये एवरेज निकालने में काफ़ी हेल्प करता है क्रूज़ कंट्रोल। और इसको जब हाईवे पे ले जाते हैं तो बटन से ही अपन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो क्रूज़ कंट्रोल का मतलब सबको पता ही है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो इसकी मुझे अच्छी लगती हैं और कुछ नेगेटिव्स थी। और एक जो है वो बाहर रात के टाइम में अगर आप जब देखेंगे तो इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन हेडलैम्प्स आते हैं। तो जैसे ही आप स्टीयरिंग मोड़ोगे तो एक साइड से वो हेडलाइट्स ऑन हो जाती है। तो वो चीज़ एक अच्छी दी है कंपनी ने, जो कि हेल्प करती है आपको जब आप रात में हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। इसमें सीडी का भी ऑप्शन दिया था कंपनी ने, जो भी मेरे किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि इसमें सीडी डलती ज़रूर है। मैंने डाल के रखी ताकि ख़राब ना हो जाए। किसी ने सजेस्ट किया था कि इसमें एक खाली सीडी डली रहनी चाहिए। तो इसको मैं जब चलाता हूँ तो कभी काम नहीं है। आज तक मैं जितनी सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, 7-8 साल से, कभी किसी ने यूज़ नहीं किया। मोस्टली ब्लूटूथ से लोग कनेक्ट कर लेते हैं और चलाते हैं, या फिर कभी कभार ये पेन ड्राइव से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये पेन ड्राइव से। और ये भी वैसे ख़राब हो गई है, तो इसको सर्विस पे ठीक कराना है, बार बार लेंस ख़राब हो रही है। और एक जो यूज़फुल फीचर है वो ये है स्टार्ट स्टॉप इंजन। जब आप ट्रैफिक में होते हैं तब जाके गाड़ी के मतलब ऐसे क्लच छोड़ दो न्यूट्रल करके तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, और जैसे आप क्लच प्रेस करेंगे वापस तो ऑन हो जाएगी। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है जब आप ट्रैफिक में हो और जब ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है जब आप ट्रैफिक में हो, तो एवरेज निकालने का काम आता है और ठीक रहता है। बाकी इतने ही फीचर्स थे जो अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी आपको कुछ और भी पता हो जो यूज़फुल नहीं लगता हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो इसमें हिडन हो, मैं बता नहीं पाया हूँ आपको बताओ, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।